और भाई ये जो रूमर्स फैले हुए हैं ना, ये तो सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन से रूमर्स? भूत शूत ये पहले तो खुद ही शुरू किया हुआ था इन्होंने कि वहां पे जो है वो जलजला आया था, तो अम्मी जान की वो जो वॉशरूम की चेयर थी वो हिल रही थी। फिर उसके बाद वो बाबर वो जो है टेडी बकरा, उसका भी कोई चिकन उसने ओपन रख दिया था। फिर उसकी दुकान पे भी कलेजी मिली थी। फिर मुस्तफा की तबीयत तो अभी आने से पहले खराब हुई है ना, वो भी बीमार पड़ा हुआ था। मतलब कि वो जब वो घर देख के गया है उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई है। और अब जो है इनके घर में वो पॉलिश करने आया है बंदा फर्नीचर, और करते करते जो है ना उसको ऐसे डर लगा है, तबीयत अजीब सी हुई है, वो गया है। तो फिर वहां से वो वापस नहीं आया। उसने कहा कि भाई मैं फिर आऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पक्का पक्का भाग के जा रहा हूँ। डाउट होता ना पहले तो, असल में अभी भी हकीकत का तो कुछ नहीं पता, लेकिन जो साइंस मिल रहे हैं ना, ब्लिंक तो इनके घर में भी लाइट कर रही थी इसी घर में जब ये आई है, तो लाइट चमक रही है और इस तरह से वो भी खराब ही हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भूल भुलैया है इनका घर और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, और वो जो बुक मिली थी जहाँ पे अमलियात, वो क्या कर रही थी, वो ये जो जिसमें देख रही थी कि बता रही थी कि दो गुरु जो है ना वो सिखाएं बेटी को, और बेटी के जो घर में जो खराब होता है उसमें माँ बाप का वालिदैन का किरदार। तो अम्मी जान जो है ना वो अभी भी बाजिद है कि नहीं इस घर में कुछ नहीं है। पहले वो अम्मी को छोड़ के इस घर में ट्राई कर लिया उसने घर कि अम्मी जान आप रह के देख। अम्मी कह रही मुझे नींद नहीं आई, लेकिन डर डर नहीं है, और रीजन भी नहीं बताया कि नींद क्यों नहीं आई। ये सीधा सीधा बता देती कि न्यू घर था। वो कहती कुछ भी नहीं है, वो तो पागल हुए जा रहे थे इस घर के लिए कि मैंने मेरा तो दिल लग गया, मैं तो जा ही नहीं रही। लेकिन ना सारा कुछ अगर हम देखें ना, जो जो कुछ अभी तक हुआ है तो कुछ अच्छा लग नहीं रहा। और स्पेशली इस घर के बारे में ये भी रूमर्स हैं। रूमर्स क्या, वो खुद बता रहे हैं कि जिन्होंने ये घर बनाया था ना, फर्स्ट ओनर वही था ना, ओनर ही था। उसके बाद ये नहीं था कि ये रेंट पे दिया गया या कोई आया यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन वो जो इनका ओनर था ना उसने बड़े दिल से ये घर बनाया था। हर चीज उसने अपने हिसाब से बनाई खुद, लेकिन वो वहां पर रह नहीं पाया। और इवन के ये भी आ रही है बात कि कोई वहां पे कोई मर मरा भी गया है। हाँ कोई एक बंदा था, वो नहीं वो मर गया, बीवी उसका एक्सीडेंट हो गया। इनके बड़े अजीब से ना वहाँ के किस्से कहानियां सामने आ रहे हैं। और मेरी आप ही जो है वो वहां पे जाके बस ये आप शुरू से देखिए ना, वो बार बार बोलती है कोई डर नहीं है कुछ नहीं है। पहले वो दुआएं करवा रही थी कि आप हमारे लिए दुआ करना, से तंदुरुस्ती रहे, सब कुछ ना हो। और फिर वो टैडी वगैरह बोल रहा था कि जाके ना आपने कुरान मजीद लगा देना, बड़ी सी एलईडी पे लगाए रखना। और अभी भी लगी हुई है। ये इस घर में जो फर्स्ट नाइट इसने गुजारी है ना, ऐसे टाइटल ये क्या लगाया तुमने, न्यू घर में फर्स्ट नाइट ये जिंदगी में पहली बार देखा है ये टाइटल। और इसके पीछे भी वही स्टोरी है, पता इसको भी है कि ये रूमर्स हैं, ये इस बार इस घर के बारे में कुछ ना कुछ जो है ना मार्केट में आया हुआ है। पता है, जानबूझ के ये टाइटल इसने क्यों लगाया फर्स्ट नाइट का, कि अगर उस घर में कुछ है तो रात को मैं वहां पे रहती हूँ और देखती हूँ कि क्या होता है। और पहले अम्मी को कह रही थी कि अम्मी मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। खुद की भी इसकी तबीयत पट्टे खींचे पड़े, सर भारी हुआ है, कब कितने दिनों से बोल रही है मैं उठती हूँ मेरी हालत जो है ना वो बड़ी अजीब सी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। और बस एक गोंचू ही है जो गधे की तरह लगा हुआ है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो। लेकिन आप जो किस्सा एक सुना रही थी, वो जो क्यों कह रहे थे ना कि हर कमरे में अजान दी जाएगी। हाँ अजान, वो भी वो यही बोल रहा था कि अजान जो है ना वो उस दिन भी बड़ी अजीब सी ये बात लगी कि अजान दी जाती है या कुरान मजीद पढ़ा जाता है एक जगह पर, घर में बरकत हो जाती है। हर रूम में जाके हर रूम में जाके अजान देंगे बच्चे, वो भी काफी ना कोई अजीब सी बात थी। और फिर जिस तरीके का ये घर है, होम टूर तो आपको हो ही गया, मेरी आप तो कह रही है कि मैं आपको करवाऊंगी, अभी घर फैला हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के नहीं बना रही, तू आराम ना कर, तू महीना ला 2 महीने ला 6 महीने लगा, तू आराम से सेट कर। हम घर देख चुके हैं, दुनिया देख चुकी है। इवन के जिस बंदे ने ये घर बेचा है उससे पहले उस घर की पूरी प्रॉपर एक वीडियो बनी गई, हर चीज उसका एड्रेस वहां पे दिखाया गया, आसपास क्या है सारा कुछ इच्ची पिच्ची जो है ना, रास्ते घर के कहाँ से अंदर जा रहा है कहाँ से बाहर आ रहा है, घर में क्या क्या एक एक कोना उसने दिखाया, घर में किस तरह के वो चीजें यूज की गई हैं। इवन कि उसने गेज भी बता दिया कि ये लोहा है ना ये कितने गेज का लगा हुआ है, लकड़ियां कौन सी हैं, कौन सी जो है नस्ल की हैं, और उसके अलावा वॉशरूम हर चीज जो है ना वहां पे वो दिखाई गई है। तो अभी आपी जान जो है वो वहां जाके बैठ गई है। और सबसे बड़ी बात वो घर सेल हुआ है,
और सेल था, कोई रेंट शेंट पे नहीं था। मेरी आपी ने ये घर खरीदा है। और वहां से अगर उसका वो ड्रीम हाउस की बात की जहां वो बन रहा था, तो उसका तो अभी अता पता नहीं है। ये जो लेके बैठ गई है 6.5 करोड़ उसकी मालियत है, जो वो डिमांड कर रहा था बंदा। मतलब कि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो किया ही होगा, तो 6 करोड़ के लगभग तो इन्होंने लिया ही होगा ना। तो इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे इतनी छोटी सी फैमिली, समझ नहीं आ रही भाई, इतनी छोटी सी 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो एक होना कि उनकी शादियों की एज हो गई है, अब वो भी लड़के हैं, लड़कियों ने वैसे ही अपने घर चले जाना है। तो एक बेटा है इसका, और एक इसका हस्बैंड है, वो ऑलरेडी अपना पिया घर सुधार चुका है उसका दूसरा घर है, वो तो रात को वैसे ही नहीं रहता। ये माँ बेटियां इस घर में करेंगी क्या है? इसका बेसमेंट में जाके क्या होगा वहां पे? बेसमेंट को थोड़ी बहुत लगता है। और वो इतना अजीब सा है वहां पे। क्या लोग इतनी इतनी बातें बना रहे हैं यार, इतनी कि ये जो है बेसमेंट में क्या ढोल बजेंगे, क्या म्यूजिक नाइट होगी, क्या क्या कुछ होगा। वो होगा या नहीं होगा, वो तो ऐसी चीजें इसलिए बनाई जाती हैं। जो बहुत बड़ी फैमिली होती है, लड़के होते हैं, यारियां दोस्तियां, ये वो आना जाना लोगों का, तो वो चीजें इस तरह की होती हैं। लेकिन जो एक पता है कि मैं एक लेडीज हूँ, पब्लिक फिगर हूँ, सही है, और ऊपर से माँ भी है मेरी बुड्ढी, जो अपने बुड्ढे को छोड़ के बैठ गई है। और इसका जो बंदा है वो ऑलरेडी दूसरी के चक्कर में है, वहां पे वो बच्चे को पैदा कर रहा है, वो मुन्ना शुन्ना। तो यहाँ पर इस घर में होगा क्या? यानी कि कौन रहेगा, कैसे? उधर रहती थी, कहती थी मुझे इतना डर लगता है, मैं पढ़ के ना मेरा बुरा हाल हो जाता है, मेरे जबड़े दर्द हो जाते हैं, मुझे खौफ आता है। और वहां पे उठते ही कहती थी कि हाय, मैं तो बस दुआ करती थी सुबह हो जाए, हस्बैंड आ जाए। आज मेरा हस्बैंड देखो घर पे है, तो मुझे जो है डर नहीं लगा, मैं बच गई। और मुस्तफा भी डर गया, बच्चे भी डर गए, सब कुछ, माँ भी, हर कोई डर रहा था इतने से घर में। और अब इतने बड़े घर में तो इतना बड़ा भूल भुलैया है ना। ये खुद भी जब होम टूर करवाएगी ना, इसको खुद ही समझ नहीं आएगी। इसको भी तो खुद ही पता नहीं चला होगा कि घर है किस तरह का। बस देखा और लेके बैठ गई घर। आस पास भी कोई खास जो है ना आबादी नहीं है, देखा जाए तो। हाँ, बिल्डिंग वगैरह वो नहीं है, इसका अकेले का घर है सही, लेकिन उस तरह नहीं है जैसे मोहल्लों में होता है, या जिस तरह ये पहले अभी रह रही है जिस जगह पे, दीवार के साथ दीवार है, आंटी है। ये कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि उसको घर जो है ना वहां से इसने, वो मसले नहीं थे जो ये बता रही थी ना बिजली का तिफला, वो वाकई नहीं है। पूरा मोहल्ले के, इसके घर में लाइट नहीं आ रही, पूरे मोहल्ले में सिर्फ इसके ऊपर टपक रही है बारिश। घर चलो सही भी हो सकता है, ऐसी थोड़ी बात है कि अब किसी का घर पे कोई इश्यू हो तो वो घर छोड़ के 6 करोड़ का एक और घर ले ले और उससे 3 गुना रेनोवेट करवा लेती उसको। लेकिन यही बोला जा रहा है कि वो जो इसके घर में कुत्ता शुता है वो अलाउ नहीं है, और बिल्ला भी जो है वो भी चला जाता है। सास वाली आंटी के घर वो बाबर भी, वो टेडी बकरा भी तो बोल रहा था ना, उसने भी तो डॉगी खड़ा किया हुआ है, तो वहां पे कंप्लेन हो गई थी कि यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। और उसके अलावा इसका बेटा और वो जो है साथ बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं। मतलब कि ये बातें हैं जो कि अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। लेकिन फिर भी यही बात सच में समझ नहीं आई, इसको मसला क्या था? घर चेंज करने का था, तो ऐसा घर जिसमें 3-4 लोग हों, 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, और वहां पे जाके आप 2-2 किचन यूज हो रहे हो। कैसे? ऊपर अलग किचन, नीचे बड़ा। घर में खाना तो बनता नहीं है। इसकी माँ कभी दाल चावल बना बना के पक गए हम खा खा के, देख देख के। खाना तो उसने बाबर का शवारमा ही है। अब कल भी लेके आया हुआ था, हाँ ले आई है शवारमा। हम थक गए हैं ना, इस किचन में कुछ बनना है ना उस किचन में कुछ बनना है, हाँ तो शवारमा खा रहे हैं। और उस किचन में तो जो कुछ था ना बचा कुचा, वो बेचारी ने सुबह नाश्ता कर लिया था, अंडा और दूध जो है। वो कह रही थी क्या करूं, आयत भी इतना रो रही थी। अब घर में मैंने इतने तलाश किए, शुक्र है ब्रेड मिल। तू गाँव में जाके बह गई है, तू शहर छोड़ दिया है, तेरे पीछे कोई नहीं है, तुझे पता नहीं है, दुनिया से अलग हो गई है? तो जाके खुद नहीं, पहले तो बात है ये खुद ही टुर के जाके लेके आ सकती है, और नहीं तो इसका हस्बैंड कौन सा वहां जाके बैठा है, वो तो आड़ है जाड़ है, सुत्ती तो ये पड़ी है। कह रही है कि छोटी छोटी चीजें मैं इकट्ठी करके इतना थक गई हूँ, और मेरे हस्बैंड में भी आंख लग गई, इतना थक गई थी। और वो शाम को जाके आया, और आके जो मैं कहता हूँ इनके बर्तन तो देखने वाले हैं, इतने खूबसूरत बर्तन कहाँ से लेते हो तुम? वो तो अभी हमारे आ चुके हैं। ये देखो सारी बास्केट जो भी थी, कल भी सारे यहाँ पर बर्तन शर्तन थे। शॉपिंग में सानू अन्नी अन्नी दिखांदी है, पता नहीं कोई 5 लाख का सेट थे, 10 लाख का सेट। और आए दिन वो जो कौन सा मॉल था अल फतेह, यहाँ पे तो उसने पूरा इसको खाली कर दिया। लेकिन इसके जरा पांडे चेक कर लो,
क्योंकि जो लेके आए हैं अच्छा। यार, जो वो नहीं होते झुग्गियों वाले और वो जो गंदे, खाना बदल हाँ वो खाना बदोश, हाँ जो इनकी वो जो भाभी नजुमा बोल रही थी वैसे ही बिल्कुल बर्तन थे यार। मैंने कहा कि एक प्रॉपर सेट डब्बे होंगे जो सेट इसमें डाले हुए क्रॉकरी, ये आपके बर्तन है, जो कुछ जैसे था ना फेंक के गए। उसको यही नहीं पता था कि कपड़े एक आधे में अलग रख दूं। पहले तो खुद शुक्र है इसने कपड़े चेंज कर लिए, शुक्र है तेरा। हाँ कह रही है मैं नहा के, मैं नहाई तो लग नहीं रही थी वैसे वो पता नहीं लग बात, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ। वैसे तो ये आती है ना बाल गीले जाने से पहले भी दिखाएगी कि मैं नहाने जा रही हूँ, फिर वहां जाके टूटी खोल के दिखाएगी कि ये पानी आ रहा है, ये टप है, या मैं नहाने वाली हूँ। पूरा तो लोग बनता है। अचानक से आके बैठ जाके मैं नहा के आ गई तो यकीन नहीं आता। तो वहां पे बैठ के कहेंगे क्या करूं। और वही सूट ग्रीन वाला जो इसने 14 अगस्त पे पहना था ना 14 अगस्त से एक दिन पहले पहना था शायद, ये पता नहीं, उस दिन उन्हीं दिनों में ही पहना था। वो तब से पड़ा होगा, पानी तो इसके घर में था नहीं, धोया तो उसने वैसे नहीं होगा। और सफायर का जो इसने रुला है, जो चगला है इसने सूट, अब तो उस ब्रांड का इतना गंदा कोई करता है, इतना गंदा। उसको अब सफायर सामने आएगा ना, हम कहेंगे ना भाई ना, इसमें से स्मेल आ रही है पूरे ब्रांड से। जो भी उसका नहा धो के अपना कह रही कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन ना आए तो तय बात, दोनों को ना मैंने वही कपड़े पहना दिए, क्योंकि इनके कपड़े जो है ना पैक हो गए चले गए और इसको पता ही नहीं है। वैसे कहती है हर काम में करवा रही हूँ मैं थकावट, अगर इसको पता नहीं है वही इसने गंदे कपड़े ला के दोबारा पहना दिए। और वो कपड़े आराम से सही जगह पे जाके पड़े हैं। इतनी अलमारे हैं बड़े बड़े उस घर में, अम्मी को भी जरूरत नहीं है अलमारी लेने की, ठीक है, रखने की। और उसके अलावा जो इसके घर में कपड़े रुलते रहते हैं ना स्टैंडों पर इधर उधर घूम रहे हैं, अब वो भी नहीं होंगे। जाते जाते फिर भी 4 घंटे दिखा रही थी कि ये देखो मैं कपड़े धो के जा रही हूँ, वहां जाके ना मुझे धोने ना पड़े हैं अभी भी जाते जाते मार्च के कपड़े धो के गई है। और इसको बोला कि जाके ना वो जो खराब मशीन थी ना उसमें से तो निकाल ली, तो वो ही उसी में से ही निकला सूट जो इसने भी पहना हुआ था। शुक्र है, अपना भी नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात है 5 मिनट का रास्ता है, केड़ा अजाब आ गया। कह रही कि पता नहीं है, कपड़े बैग में ही होंगे ना, बैग खोल के निकाल लो, रखेगी तो पता होगा ना कुछ इस यही तो कह रहा हूँ, किसी चीज का पता ही नहीं है। और वो जो घोचू है उसका बैग जरा चेक कर लो। तोड़े करोड़पति होन ते मैं की कमा, मैं की देवा तोड़े करोड़पति होन ते। इतना टूटा हुआ गंदा व्हील टूटे हुए। वो कह रहा कि वो गर्देजी कहाँ वो रहते थे, जो कराची में इसका घर था, कौन सा इलाका था, गिजरी में हम रहते थे, तो वहां पे जो है ना हमने बैग लिया था इसने, और तब से रुलता हुआ। ओ यार ये टायर टूट गए, ये हालात बैग के हो चुके हैं। शॉपिंग है इनकी चेक कर लो। और निकलता क्या है इनका। उस घर का भी आप हालत जरा अभी जाके देख ले किस तरह होम टूर हुआ है, खाली घर का कितना वो एक चीज तरीके से वो नजर आ रही है, साफ सुथरी नीट एंड क्लीन। वॉशरूम को भी जैसे टूर करवा रही है कि ये आप से पहली और आखिरी दफा ये देख लो, इसके बाद वॉशरूम का टूर होने नहीं वाला, क्योंकि जो अब हालत होनी है ना वॉशरूम में, जो गंद फैलना है उसके अंदर, वो दोबारा अब जिंदगी में आपको ही दिखाएगी। पिछले घर में भी जब घुसी थी तो दिखाया था इसने, ये देखो इस तरह जबरदस्त मेरा दिल वाला घर मिल गया, ऐसे ऐसे वॉशरूम है वहां पे। और उसके बाद जब निकली है तो दिखा के निकली है कि ये देखो यहाँ पानी नहीं आ रहा, इतना गंदा अंदर क्या वो डस्ट, सारा बुरा हाल हुआ था। अभी इसने आते ही फिर से दिखा दिया वॉशरूम, तो हमने देख लिया है, उसमें बत्ती शत्ती लगी हुई है, और उसके अलावा कमोड कुर्सियां शुर्सियां पड़ी हुई हैं, ठीक है। और सीटेड जो है ना जिसने बैठ के करनी है तो वो उसको ऊपर जाना पड़ेगा सबसे वो छत पे, तो वहां जाके जो है ना आप हग हुग सकते हैं। उसके अलावा पानी की कमी नहीं है इस घर में। हाँ 4 टंकियां हैं, हाँ 2 बेसमेंट में 2 छत पे, और दरमियान में ये है, पानी पानी हो जाएगा सारा। अगर ऊपर वाली फटी तो पानी नीचे, नीचे वाली फटी तो ये नीचे तो बैठेंगे, दरिया बन जाएगा। वो कहते हैं ना जमीन फटेगी और नीचे वाली टैंकी तो पानी, ऊपर से तो वो भी नीचे ही आना है, तो पानी की कोई कमी नहीं है। और गैस के 2-2 मीटर लगे हुए हैं। और उसके अलावा 8 बेडरूम्स हैं इनके घर में, बेसमेंट है बड़ा से, 3 टीवी लाउंज है, हाँ एक बेसमेंट में है, एक ग्राउंड फ्लोर पे है और एक फर्स्ट फ्लोर पे है। 3 टीवी लाउंजेस हैं। 3 टीवी लगी 3 अभी तो एक लिया है, एक वो छोटे वाला कहीं लगा देंगे। और उसके अलावा जो है 2 अदद किचन हैं। और किचन भी जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो लकड़ी का है, लेकिन वो स्टाइल उसका पुराना ही है। जैसे हम आज से 15-20 साल पहले के घर देखें तो वही उसी तरह का ही है ना, कोई नया तो नहीं है। इसके पास तो 10 साल पहले भी फोटाइल का चूल्हा था, आज भी वही लगा हुआ है उसमें, वो भी इतना खराब है, उसको इतना अच्छे से क्या साफ किया होगा तभी जाके वो इस तरह की हालत निकली है, लेकिन देखने में वो इतना पुराना लगता है। और कमरों की जो है ना अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पा रही।
कि कौन कहाँ पे सोएगा। फर्स्ट नाइट थी, लेकिन कह रही थी कि ये मेरा रूम नहीं है, अभी सिलेक्शन नहीं हुई, अभी हम यहाँ पे गद्दे जो है ना वो बिछा के उसके ऊपर जो है वो सोएंगे। और हस्बैंड जो है ना उसको बोल रही थी कि ये जो मोटा है ना, क्या मोटा, क्या मोटा टैडी, हाँ, उसने बोला कि मैं बीच में सो जाऊंगा। उसने कहा नहीं, ये माशा जो है ना उसको, ये अपने आप को माशा बोल रही थी कि उसको जो है ना ये कंबल नहीं देगा, खुद जो है ना लेके सो जाएगा। माशा बेचारी ठंड में पड़ी रहती थी, और जो बड़ा मोटा टैडी था वो ब्लैंकेट पूरा वैसे इतना जो कुछ फैला हुआ है इनके घर में, ये रूमर्स और ये चीजें के भूत शूत हैं, इनकी जो हालतें होती हैं, जो इनके बदबू इनकी आती हैं, उनसे के भूत टिक पाएंगे वहाँ? अगर हैं भी सही तो उनकी तो खुद अपनी जान निकल जानी है इनको सूंघ के हैं। वैसे ये सेफ है। जो जिन्नात भूत होते हैं वो जहाँ पे वो स्मेल होती है गंदी सी, और लोग जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो भाग जाते हैं, वो पहले ही पता चल जाता है। तो इनके तो नाक वैसे इतने ही बंद है, इनको क्या समझ है। इनके घर में तो वो पॉलिश हो रही है, जो कि वो लड़का जो है वो डर के भाग गया है। पूरा फर्नीचर जो है ना वो पॉलिश हुआ पड़ा है, बेड हो गया, टेबलें हो गई हैं, कुर्सियां हो गई हैं, लेकिन उसको स्मेल ही नहीं आ रही। मिट्टी का तेल होता है उसमें, अंदर क्या क्या केमिकल्स वो जो होते हैं, खड़ा नहीं हुआ जाता रूम में। अगर आप थोड़ा सा भी एक टेबल भी थोड़ी सी वो कर लो, इसका पूरा का पूरा पॉलिश हो रहा है, और कहती है पॉलिश हो गया है तो लो, इसको समझ नहीं आई। और माँ भी पॉलिश करवाने के बाद दोबारा से ऐसे बेडशीट पड़ा हुआ है जैसे कोई पता नहीं कोई कुछ हुआ ही नहीं है। मैं कहूँ कि फर्नीचर चमक रहा है, अम्मी ने शायद कपड़ा मारा है तो पॉलिश हो चुका है। कुर्सियां शुर्सियां सारा कंसोल वगैरह जो था ना, जो इन्होंने पता नहीं किस तरह यूज किया हुआ था, उसको दीवार के साथ लगा के ऊपर टीवी शीवी लगाया हुआ था, वो हर चीज पॉलिश हो गई है। और कुर्सियां भी जो है ना वो फोम शोम नए लग गए हैं, हर चीज। वेलकम टू आवर होम वाला बोर्ड भी आ चुका है। हाँ, और साथ में जंगल की मुझे समझ नहीं आई। 6 मरले का 16 मरले का घर है, जिसमें से 10 मरले बना हुआ है और 6 मरले का इसका गार्डन है, सारे चारों चफेर हर पासे। और ये फिर भी जो है ना अपने छत पे कह रही है कि मैं पौधे रखूंगी। रख सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। हाँ, अभी जितनी इनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो उसको ऑक्सीजन भी तो उतनी चाहिए ना। अब वो बैलेंस करने के लिए अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ और ले आना 25-30 पौधे, ठीक है ना। अंदर इंडोर प्लांट्स भी होने चाहिए हर कमरे में, लेकिन बचते नहीं है। ये जो पहले कह रही थी ना कि पानी का मसला है, असल समझ है पानी का मसला नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, टकराव हो जाता है ना केमिकल्स वो आपस में। तो वो फिर अभी भी कह रही थी कि अम्मी ने ना पानी भर भर के दिया है, सारा दिन जो है ना अम्मी पानी देती रहेगी, इतना उन्होंने पानी पिया। देखो सोचो जरा, हम गमले में थोड़ा सा पानी डालें वो पीता है, बाकी निकल आता है नीचे से। और उसकी माँ 2-2 चक्कर लगा लगा के पानी भर भर के उनको डालती रहेगी, बड़े बड़े वो पीते रह गए। इतने वो प्यासे नहीं थे, उनको जरूरत थी जिंदा रहने के लिए, मतलब कि उनको इनको झेलने के लिए ना डबल एनर्जी चाहिए, ट्रिपल कुव्वत मुदाफिर वो जो होती है ना, इम्यूनिटी उनकी वीक हो गई थी सारी। तो अब बेचारी माँ का अब यही काम है, उसने पौधों को पानी देना है, कपड़े धोने हैं, घर की जो है वो सफाइयां करनी है, उसके अलावा जो है ना किचन के काम कर लेगी। अम्मी जान वहाँ गावे भेज के इतनी अरबियों में सो गई, उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कोई 20-25 साल का। हाँ, अम्मी जान के बाद लोग बोल रहे कि गाँव से बुला रही थी कोई 10 औरतें वो करके। ओहो, अम्मी जान को आप जानते नहीं है। हाँ, अम्मी जान जो एक कहते हैं ना, एक अम्मी सब पे भारी। हाँ, अम्मी जान जो है वो आपको हल्के पे लिया हुआ है। अम्मी इस घर को कैसे चमका के रखना है, तभी अम्मी को रखा है ना अपने पास। हाँ, तभी तो अम्मी का और काम ही क्या है। हाँ, अम्मी का और कोई काम नहीं है, अम्मी को बस जो है ना, अम्मी को यही काम है ना, और तो कोई काम नहीं है। गावे बनाने वाला काम तो नहीं है ना, ठीक है। वहां पे अम्मी को गावे बनाने पड़ते थे, सही तरह छाले पड़ जाते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगी, सिर्फ सफाइयां करेंगी, कपड़े धोएंगी और पौधों को पानी देंगी और बर्तन धोएंगी, और उसके अलावा खाना बनाएंगी। गावे तो नहीं बनाएंगी ना। हाँ, बस गावे का ही सारा इशू है। और साथ में जी बच्चों को जो है ना, अभी कमरा तो सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उनका फर्नीचर जो है ना कराची वाला वो ले आई साथ में, उसको भी पॉलिश वालिश हो गया। हाँ, वो यूज नहीं किया था ना, वो यहाँ पे ऊपर स्टोर रूम में जहाँ पे एस रहता था ना, वहां पे रखा हुआ था। तो अब वही जो फर्नीचर है ना वो आ गया है, और कमरे अभी सिलेक्ट होंगे। लेकिन शुक्र है एसी शेसी लग गए हैं जो खराब थे ना, और एसी लग चुके हैं। और आप ही जी ने ना फर्स्ट नाइट भी गुजार ली है वहां पे। अभी रात का किस्सा हमें आज मिलेगा कि रात को हुआ क्या, और देख लेना कोई धब धब जरूर होगी रात की।
और अभी बस ज्यादा अर्सा यहाँ टिकने नहीं वाली, जो आ रही है ना वाइब्स, ज्यादा अर्सा यहाँ नहीं रहने वाली, यहाँ से वो भाग जाएगी जल्दी, क्योंकि जितनी ज्यादा कड़ियां जुड़ रही है ना भूतों की, और कोई ना भी हो ना तो खाली घर में लगता है कि कोई आवाज आ रही है, स्पेशली मेरी ढोले ना सुन, नीचे जो बेसमेंट है ना, कोई देखो देखो नीचे से आवाज आ रही है। बेसमेंट नहीं होनी चाहिए थी वैसे। नहीं होनी चाहिए थी ना, लेकिन उसने देख के ही लिया ना। हाँ। तो अभी उस घर में रहते हुए इतना डरती पड़ती थी कि यहाँ पे आवाजें आ रही हैं, लगता है छत पे कोई है। यहाँ पे तो डबल डबल है, बीच में मेरी आपी है, ऊपर छत है, नीचे बेसमेंट है। यहाँ पे नीचे से आवाज आएगी मेरे ढोले, ऊपर से आएगी सानी धा, बेचारी बीच में फंस के रह जाना उसको। लेकिन अम्मी जान का साथ है, साथ में अम्मी जान जो है वो भरपूर साथ देंगी आपी का घर जो है वो बचाने के लिए। अपना घर तो वो बचा नहीं पा रही, उधर से जो सलमा है बेचारी, वो भी बड़ा रो पीट रही थी। पहले से पूछते थे कि सितारा के पास तो घर है, गाड़ी है, बंगला है, हर चीज है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो सलमा बोलती थी मेरे पास माँ है। तो अब जो है सलमा रो रही थी, उस दिन भी जो रो रही थी ना, वफा से बेवफा, अम्मी मेरा कोई दर्द नहीं है, मेरा कोई दिल गुर्दा नहीं है, मुझे भी फीलिंग्स है, मुझे भी सब कुछ जो है वो रोना आता है। तो अब सलमा कह रही है, सलमा से फिर से ये सवाल पूछा गया, अब बोल, सितारा के पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और माँ भी है, तेरे पास क्या है? उसने बोला मेरे पास बुड्ढा है। बुढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब हैं। हाँ, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब होना राम है तनु। अब देखो वो रीत, वो जो थी ना बात, वो जो कहावत चलती आ रही है कि तेरे पास क्या है? माँ है। अब माँ उसके पास है जिसके पास सब कुछ है। पहले जिसके पास कुछ नहीं होता था उसके पास माँ होती थी। अब जो है ना ये बदल गया, नया जमाना, नया दौर, सोच नई, ठीक है। तो अब नई सोच के साथ अब जिसके पास सब कुछ है उसी के पास माँ है, ठीक है ना। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास उसका वो छोड़ा हुआ बुड्ढा है। 5 मरले लेके बैठा था ना तुम, है हमें जान का नहीं दिया ना। अब देखा 6 मरले का तो गार्डन है उसका सिर्फ, अम्मी जान। हाँ, जिसको वो पानी लगाएगी, अंदर भी पौधों को गमलों में भी लगाएगी और बाहर भी लगाएगी। सही अम्मी जान का टाइम सही। अम्मी जान वो जो कह रही थी ना टेबल मुझे बुरी लग रही है और आपने उसके डर से उसको बाहर भी निकाल दिया था, उसकी जरूरत ही नहीं है आपको कपड़े सीने की। अब बस आपने सुबह उठना है, पाइप उठाना और बस शुरू हो जाना है। आधा दिन डाल देना गार्डन। हाँ, गार्ड चाय भाई भी वहीं पर डाल देना। आधा दिन तो वैसे गुजर जाना, बाकी को आधा दिन आपने खाना शाना बनाना है, सफाइयां करनी है, झाड़ पूंछ करनी है। फिर भी अगर कोई टाइम मिल जाए तो फिर देख लेना कोई आप सलाह सीध। आप कपड़ा इतना आया हुआ सऊदी से साल लेके आई है अरबियों का, तो बच्चों का कपड़े तो सीने ही पड़ेंगे ना, जो कमीजें इनकी होती हैं वेलवेट की और इस तरह के जो है रानियों के कपड़े हैं सीने हैं ना रेशमी, तो आपको सीने पड़ेंगे। लेकिन बुड्ढे के साथ सही हुआ है, 5 मरले दबा के बाबी का हकूक नहीं दे रहा था ना तू। अब बाबी को देखो उनकी बेटी ने कैसा हकूक दिया, अब तो सड़ते रहो तो मरते रहो, बैठे रहे सारी जिंदगी। खैर देखते हैं आगे आज क्या होता है। आपी जी हाँ ना वो क्या लेके आती है नया, कितना होम टूर कर, हमें होम टूर की जरूरत नहीं है। आपी जी अब आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इजी होकर घर के काम करें, सफाइयां करवाएं, सेटिंग करें, शिफ्टिंग करें, जो मर्जी करें आराम से। घर जो है पूरी दुनिया देख चुकी है, जिसने अभी तक नहीं देखा तो जाके मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकता है, उसके में पूरा होम टूर है और आपको हर चीज डिटेल से मिल जाएगी कि इस घर में कौन सा कमरा कहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, छत पे क्या है, बेसमेंट में क्या है, कौन सी सीढ़ियां हैं, कितने इस घर के अंदर ईंटें लगी हुई हैं, कितने खिड़कियां हैं, हर चीज एक चीज जो है ना आपको वहां पर मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। बाय बाय। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे